हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, 2025 के प्रीलिम और मेन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस रखो। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी फायर होनी चाहिए कि आप ये समझिए कि मैंने रैंक लेके आना है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा, रेलिवेंट मटेरियल पढ़िए। ऐसे तो आप 10 साल पढ़ते रहेंगे फिर भी प्रीलिम क्लियर नहीं होगा। ऐसा लगता है ना, कई बार 3-3 4-4 बार प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहा है, मेन नहीं हो रहा है। कितना ही पढ़ लीजिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रेलिवेंट, जैसे मैं रोजाना बताता हूँ, जैसे मैं करंट अफेयर्स का रोजाना रेलिवेंट लेता हूँ सिर्फ, जो पेपर में आएगा, पेपर को हिट कीजिए। तीसरा, आपको कोई भी शक है, किसी तरह का भी डाउट है, क्वेरी है, चाहे आपने रजिस्टर किया है मेरे कोर्स को, चाहे नहीं किया, आप मेरी ईमेल पे अपॉइंटमेंट लीजिए और क्लियर कीजिए कि सर इसमें कैसे करूं, ऑप्शनल में कैसे करूं, एसए में क्या करूं, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीएस पेपर 1 प्रीलिम का। मैं चाहता हूं आप फर्स्ट टाइम में जो है इसको सेफली प्रीलिम को निकाल के आपका रैंक आ जाए। स्ट्रेटजी फोकस्ड होनी चाहिए, आपकी फोकस्ड अप्रोच, और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। ये ना सोचो कि कोई जो है बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो मेरे से इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और रोजाना मॉडल आंसर जो है जैसे बच्चे भेज रहे हैं इस तरह आप भी भेजो, मैं चेक करूंगा। प्रैक्टिस से 2-3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे मॉडल आंसर लिखने में। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस। कौन सी न्यूज आपने पढ़नी है, उस किससे नोट्स बनाने हैं, किससे क्वेश्चन निकालने हैं मेरी तरह से, और फिर एमसीक्यूज। आज मैंने 19 क्वेश्चन निकाले हैं और इसमें 5-6 डिस्कस कर पाऊंगा मैं। बाकी सारे रोजाना, चाहे मेरी मेरी वीडियो आती है चाहे वीडियो नहीं आती, यूट्यूब पे आपको पीडीएफ मिलती जाएगी जिन्होंने एनरोलमेंट किया, रजिस्टर किया कोर्स को रेगुलर। और सारे क्वेश्चन की क्वालिटी देखो आप रोजाना। हर क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन बैंक का पेपर सेटर के माइंड से बन के आया। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में ऑन रिजर्वेशंस एंड ओबीसी क्रीमी लेयर, ये स्टैटिक में भी है और करंट में आ गया। तो हमें जो है इसका व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन सारा पढ़ना चाहिए अब, क्योंकि हमें नहीं पता। जो एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो आपको नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चे उसका आंसर नहीं दे सकते। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्रीमी लेयर किसको कहते हैं। आप कहेंगे जी इसकी 8 लाख रुपए से इनकम कम है उससे क्रीमी लेयर कहते हैं। भाई किसकी इनकम, पेरेंट्स की, स्पाउस की, किसकी? या पोजीशन का भी कोई फर्क है। मान लिया कोई क्लास 1 अफसर है, उसकी तनख्वाह कम है, सपोज किसी डिपार्टमेंट, या क्लास 2 अफसर है, उसके 8 लाख रुपए नहीं है, क्या वो आएगा क्रीमी लेयर में? इस तरह की चीजें जो है बहुत क्रिटिकल है। ये मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए इससे। अब ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें से पढ़ के आंसर देना है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट गलत हो सकती है, या सारी भी गलत हो सकती है, कुछ ठीक, जो भी है आपने इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। 4-5 बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में डालते हैं। आप ये बताइए मुझे इस क्वेश्चन में क्या कमी है। जस्टिस रामनंदन प्रसाद कमेटी पूछ लिया आपने, आपको रिजर्वेशन में, आपको नहीं पता होना चाहिए क्या? आपसे रोहिणी कमीशन पूछ लिया, क्या आपको नहीं पता होना चाहिए? अब मोदी जी ने मन की बात में किया है। मन की बात जब भी मोदी जी करते हैं मैं 4-5 क्वेश्चन निकाल लेता हूँ उनकी मन की बात से। पहले इन्होंने कहा भी हम चीयर्स करेंगे जो है ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में हमारे प्लेयर्स को। फिर इन्होंने आगे कहा है कि एक मानस जो है स्पेशल सेंटर लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ड्रग अब्यूज की सपोर्ट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। फिर इन्होंने आगे पढ़ो आप, प्रोजेक्ट परी का नाम दिया है, प्रोजेक्ट परी। ये आर्टिस्ट के लिए है, टू पॉपुलराइज पब्लिक आर्ट, आर्टिस्ट के लिए, अमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए। फिर उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसे बोला कि हरियाणा के रोहतक में एक ये एसोसिएटेड है, ग्लूम इंडस्ट्री से है। उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप इन ब्लॉक प्रिंटिंग, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर कुल्हाड़ी बैंड पंचायत, इन्होंने कैंपेन चलाया है रणथंभौर में, राजस्थान में, कि हम फॉरेस्ट नहीं काटेंगे एक भी पेड़। फिर इन्होंने देखिए आप, पैथानी साड़ी महाराष्ट्र की, ब्लॉक प्रिंटिंग विदर्भा की, भुट्टी को शॉल्स,
हिमाचल के कानी ट्राइब बनाते हैं शाल, कानी जम्मू कश्मीर में। इस तरह के जो है ये सारे क्वेश्चन हमारे आर्ट एंड कल्चर से यही तो आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। फिर उन्होंने ये भी दिया है चराई डियो वही डाम्स, आसाम में अभी जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, ये फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट में है जो कल्चरल साइट जो है जिस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखा गया कल्चरल साइट। अब ये इंडिया ने सक्सेसफुली प्रिवेंटेड इंक्लूजन ऑफ अगरवुड, अगरवुड का नाम पता होना चाहिए, क्वेलेरिया नाम इसका प्लांट का, ट्री का, वो जो है इंक्लूजन नहीं होने दिया इंडिया ने इन द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ कन्वेंशन साइट्स के, साइट में जो है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड में उसका नाम नहीं आने दिया। इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड रुक जाएगा इसका। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये जो है साइट्स की कौन सी लिस्ट में है। अगरवुड, इससे ऑयल बनता है, सेंट बनते हैं, यूज होता है, और ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब ये अमरनाथ यात्रा पे था, अब विश्वास नहीं मानेंगे, इसमें से आप करके देखना इसमें क्वेश्चन कितने निकालते हो आप। इसमें क्वेश्चन देखो आप, मैंने क्या निकाला है आपके मैं मेल पे भेजूंगा, इसके अंदर से भी क्वेश्चन जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने निकाल दिया झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी निकाली इसमें से, और कहाँ से निकलती है किस ग्लेशियर से, वो आप इसमें से छांटो, ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब जैसे वो रिवर है, लीडर रिवर है, चलो मैं बता देता हूँ आपको, लीडर रिवर और जो है कोलोही ग्लेशियर है, और झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे है, पहलगांव में, पहलगांव में है ये, इसलिए अमरनाथ यात्रा में आ गई। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन निकाल के लाया, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही तो पूछेंगे आपसे। अब ये साइंस पेज पे डार्क ऑक्सीजन क्या है, पढ़ो इसके बारे में। जब डीप सी माइनिंग के लिए ये बोल रहे हैं डार्क ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी, पॉली मेटालिक नोडुल जो वो छोड़ते हैं, उससे लाइफ सस्टेन करती है डीप सी में जो लाइफ है नीचे समुद्र में। तो ये कहते हैं डीप सी माइनिंग हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसको कहते हैं डार्क ऑक्सीजन। और इसमें बड़ा अच्छा दिया है क्लैरियन क्लिपरटोन जोन, ये आपसे 2 नंबर का पूछेंगे। ये क्या है, पॉली मेटालिक नोडुल है ना जो, वो वर्ल्ड का रिचेस्ट साइट है ये वर्ल्ड का, और ये मेक्सिको के वेस्ट की तरफ, कोस्ट की तरफ है। और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है, और ये यूनिक्लास जो है उसका कंट्रोल रहता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद, कॉमन वो है, तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे इंडिया ने परमिशन लिया डीप से माइनिंग की, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। और इसका देखना कहाँ पे इसका जो ना हेडक्वार्टर है, वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैंने पहले दिया है ये अपनी स्लाइड में, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए आप। अब मैं इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ इसमें, कैलेरियन क्लिपर टोन जोन, ये आपने जो है इसको क्वेश्चन को, ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया मैंने, ये 2 नंबर का आएगा। अब ये एरियल क्या है, देखिए इस पे आगे साइंस पेज पे एरियल आपको पता होना चाहिए। एरियल क्या है, यूरेनस का मून है, इसका नाम एरियल है, उसके में जो है फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूछेंगे प्रीलिम में, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कोई नहीं छोड़ने, मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए, कुछ नहीं छोड़ता मैं रोजाना। देखिए रोजाना आपको फ्रेश मिल रहे हैं 15-20 क्वेश्चन, और क्या चाहिए, और सारे यूपीएससी के। आपके 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर के ठीक हो गए तो आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता प्रीलिम में। और मेन में जो नहीं में से स्टेटमेंट से मेन में लिखना है आपने बहुत सारे आंसर्स। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे एजुकेशन पे मैंने आपको बताया एजुकेशन से हेल्थ से के क्वेश्चन आएगा। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें एक रिकमेंडेशन है कि, की रिकमेंडेशन है कि टू इंश्योर दैट बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच ग्रेड 3 दे हैव एक्वायर्ड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। फिर इसमें निपुण के बारे में बताया गया है, निपुण क्या है, व्हाट इज निपुण। सेंटर ने ये लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निपुण, ये पूछ लेंगे आपसे। निपुण जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी। ये निपुण भारत मिशन है इसका पूरा नाम, 2021 में लॉन्च किया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन फिर बन गया पेयर में। ये निपुण के बारे में जो है बताया, इसको आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेना है। क्या गलती इसमें मैंने जो ना ट्विस्टिंग की यार प्रैक्टिस क्वेश्चन में यूपीएससी की तरह से। अब ये आईडी स्पूफिंग क्या है,
इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, ये आपने पढ़ना है। ये कोई जो ना मुश्किल नहीं है, सिंपल ये बताया मैंने कि ये पता होना चाहिए टर्म्स, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज आईडी स्पूफिंग। अब साउथ अफ्रीका जो है न्यू लॉ बनाने जा रहा है क्लाइमेट चेंज, साइन हो गए, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज का लॉ बनाने जा रहे थे, ये हम एग्जांपल दे सकते हैं अपने क्लाइमेट चेंज में। यूरोपियन यूनियन ने क्या लेके आई है, साउथ अफ्रीका क्या लेके आया, ये सारा, ठीक है ना। अब ये समझिए आप, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये आपने अपने एसए में और मेन में ये जाएगी लाइन क्लाइमेट चेंज में। ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन वहां गलत हो जाते हैं। अब ये एक तो ये बताया गया है क्रिटिकल मिनरल यूज इन ईवी, क्रिटिकल लिथियम की जनरल बताई गई है, क्रिटिकल मिनरल किस किस चीज में यूज होता है, इसमें बॉक्स में बताया एक्सप्लेन। और रियासी जम्मू कश्मीर में इसके भंडार मिले हैं। तो इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए, इस तरह से जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब राइट टू बी फॉरगॉटन, अगेन जो है इसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है, एक्सप्लेन पेज पे है। व्हाट इज द राइट टू बी फॉरगॉटन, देन हाउ इज द राइट इंटरप्रेटेड इन इंडिया, ठीक है ना। और इसमें जो है फिर हाई कोर्ट के डिसीजन आए हैं बाद, ये सारे पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, आप इतने एनरिच हो जाओगे ऐसे लिखने के लिए और मेन के लिए, आप उसके आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे यदि आप इस तरह के एग्जाम्पल दोगे। अब बायोफ्यूल पे हमारी एक तो आपको बायोफ्यूल पॉलिसी आ सकती है 5 नंबर की, उसके साथ क्वेश्चन आएगा कि कौन से फीड स्टॉक हैं, किसमें ज्यादा इथेनॉल निकलती है, कौन सा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब गवर्नमेंट का क्या है कि मेज को सबसे ज्यादा यूज करने चाह रहे हैं, राइस सिर्फ ब्रोकन। क्योंकि हम यदि अपनी फूड सिक्योरिटी को के लिए राइस और व्हीट को नहीं ले सकते इथेनॉल में, सिर्फ वेस्टेज लेंगे ब्रोकन। और शुगर केन बेस्ड फीड स्टॉक मोलासिस, अब बी मोलासिस सी मोलासिस में डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल, किसमें कितनी, मेज में कितनी निकलती है, ग्रेंज में कितनी इथेनॉल निकलेगी, मोलासिस में कितनी निकलेगी, ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए एज डिप्टी कमिश्नर। इसलिए आपकी ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। अभी इस आर्टिकल को पढ़ो बड़े अच्छी तरह से, देखे इसमें देख दिया है। सी हैवी मोलासिस की तो शुरू से चल रही है, बी हैवी मोलासिस का इन्होंने जो है कोविड के बाद शुरू किया। बी हैवी मोलासिस पहले अलाउड नहीं थे, देखिए पहले नहीं बनी थी इथेनॉल, फर्स्ट टाइम बनी है यहाँ से। अब बी हैवी मोलासिस से ज्यादा बन रही है, सी हैवी मोलासिस से कम बन रही है। अब सरप्लस राइस जो था हमने जीरो कर दी, क्यों, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए चाहिए। डैमेज ग्रेन ले लिया हमने, चाहे वो किसी के भी है जो यूज नहीं हो रहे, समझ गए। शुगर केन जूस से भी बन रही है, ये आपको पता चल जाएगा। मान लिया कि मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया आपको, भाई 2023-24 में इनमें से कौन सा है जिससे के इथेनॉल नहीं बनाई गई, तो आप कह सकते हैं सरप्लस राइस से नहीं बनी, जीरो है। सबसे ज्यादा किससे बनी है, मेज ग्रेन से बनी है। उसके बाद किससे बनी है, बी हैवी मोलासिस से, सी से कम बनी है बी से। ये क्वेश्चन क्रिटिकली ऐसे पढ़ो आप चीजों को। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें मैं बता नहीं सकता आपको, आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। आप इसमें जो है 1000 बच्चे शुरू कर देंगे ना जिस दिन, वो 1000 के 1000 बच्चे पास होंगे, आई टेल यू। जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेगा वो 10 नंबर ऐड कर लेना प्रीलिम में, आई टेल यू टुडे। जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिटी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 10 नंबर। 10 मार्क्स प्रीलिम में बहुत होते हैं, 90 आएंगे तो 100 आएंगे, इससे 90 आएंगे, अपने आप सेव हो गया। अब ये नीति आयोग पे है, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आएगा क्योंकि नीति आयोग भी सस्टेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन है। इस पे क्वेश्चन बढ़ाया है, ये इसका जो मैं क्वेश्चन बढ़ाता हूँ उसके आंसर भी बढ़ाऊंगा मॉडल लेटर स्टेज पे। आप भी कोशिश करो इसमें से निकालने की, कि नीति आयोग हैज बीन फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर इट्स ineffective devolutions to promote federalism in the country. What are the different types of federalism? Suggest measures to improve cooperative and competitive federalism. दो टर्म आ गई, cooperative and competitive। अब क्यों कंट्रोवर्सी आई, क्योंकि बहुत सारे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये लोग, इनके जो सीएम है उन्होंने बाइकआउट कर दिया इस थिंक टैंक को, क्योंकि ये कहते हैं इसके पास पावर ही नहीं है, ये तो एक जो है जो एडवाइजरी बॉडी रहेगी, रिकमेंडेशन देती है बस, या असेसमेंट करती है डिफरेंट।
तो ये कहते हैं हमें इससे फंड नहीं मिलता, जैसे प्लानिंग कमीशन से मिलता था, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका फेडरलिज्म में क्या रोल है, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये इस आर्टिकल को पढ़ो। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका मैं मॉडल आंसर भी दूंगा आपको आने वाले समय में। आप जल्दी इसका आप लिखिए, जितना लिख सकते हैं भेजिए मुझे मेल पे। प्यारे बच्चों, एक तो जैसे आज 19 क्वेश्चन है, मैं 5-6 डिस्कस कर पाया, कभी 2 कर पाता हूँ, कभी सारे भी कर देता हूँ। तो आप इमीडिएटली कोर्स में एनरोलमेंट कीजिए, कोई शक है तो अपॉइंटमेंट लीजिए, ताकि आपकी बर्थ प्रीलिम और मेन में सुरक्षित हो जाए। आपको रिजल्ट ही ना देखना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि मैंने रिजल्ट देखने जाना है। पहले आपके 110 प्लस आ रहे हैं, क्या देखोगे, पास ही हो आप प्रीलिम में। जब 25-30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ठीक हो जाएंगे तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए आपको। इतना कॉन्फिडेंस रखो आप अपने पे भी और मुझ पे ट्रस्ट रखो। दूसरा, रोजाना आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे तो इससे अच्छी बात क्या होगी, आपने रिवीजन करना, फरवरी तक आपकी तैयारी हो जाएगी प्रीलिम और मेन की, क्यों मैं मॉडल आंसर भी बना के दूंगा। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कल मैंने मेड इन इंडिया पर बनाए क्वेश्चन, महाजन पादाज में बनाया एंशिएंट इंडिया में। मुझे पता आपको नहीं आते, मैंने एज एग्जामिनर वो क्वेश्चन निकाले जो आप टच नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्रिटिकल स्टडी नहीं की, वो भी दूंगा रोजाना। इस तरह के बना बना के पूरे साल में आपको जो है इतनी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि आपको कोई शक ही ना रहे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए आपको फरवरी मार्च तक। तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए कोर्स को निसंकोच होके। एक बड़ी रीजनेबल फीस रखी है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है रखी मैंने ये। और मेरा जो है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि 10-15 घंटे इसकी मेहनत करके आपको बिल्कुल सेव कर दो प्रीलिम और मेन, और अच्छा रैंक दिलाऊं ताकि आप लबास ना जाओ सीधे। थैंक यू वेरी मच।